गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। चैप्टर 4 का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता कैसे है, क्या होता है ये और बनता कैसे है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम। तो कोवलेंट बॉन्ड, अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता कैसे है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं उनमें बनते हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड। मेटल एंड जो नॉन मेटल होते हैं उनमें किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनमें जब बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स उसमें आयंस बनते हैं, जैसे हम बोलें केटायंस एंड एनायंस। आपकी किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, केटायन की फॉर्मेशन होगी और एनायन की। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने बोल दिया Na पॉजिटिव चार्ज, और जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे एनायन में Cl नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम है इसने अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे एलिमेंट को। और क्लोरीन की बात करें तो इसने क्या किया कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है किसी दूसरे एलिमेंट से। तो जब इस तरह के आपके पास आयन आते हैं तो उनको बोलते हैं इनको बोलते हैं आपके पास आयंस, और इन जब आपके पास ये मिलते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है उसको भी देखते हैं। ओके, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, अब जैसे इसमें कार्बन की बात करते हैं हम, कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 and 4, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोई भी एलिमेंट जो है कोवलेंट बॉन्ड कब बनाता है और ये होता क्या है। जितने भी एलिमेंट हैं या कंपाउंड बनेंगे आपके पास या बनते हैं वो सब स्टेबल स्टेट होती है उनकी। जब भी आपके पास बॉन्ड बनते हैं तो उनकी स्टेबल स्टेट होती है। अब जो कार्बन है जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये भी स्टेबल होगा या होना चाहता है। तो स्टेबल कब होगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड शेल में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि KLMN शेल होते हैं। फर्स्ट शेल आपके पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इस कार्बन को अब अपने ऑक्टेट को या सेकेंड शेल को कंप्लीट करने के लिए या इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 4 इसके पास हैं, 4 और ये गेन करेगा या 4 ये लूज़ कर देगा तो क्या होगा, इसका जो शेल होगा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 4 लूज़ कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। तो इस तरह की जब आपके पास स्टेट आती है तब आपके पास हम चेक करते हैं कि ऐसा करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ पे वो स्टेबल हो जाता है कोई एलिमेंट। जैसे हमने आयंस में आयनिक कंपाउंड में बात देखा था कि जब के पास सोडियम है, जैसे आपके पास सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो 28 हो जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने प्लस है, 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो आपके पास इसने लूज़ क्यों किया, क्योंकि जो सेकंड शेल था आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। क्लियर। तो सेकंड शेल आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और अगर आपके पास जैसे मैग्नीशियम है 2 लूज़ करता है, एल्युमिनियम 3 लूज़ करता है, तो क्यों लूज़ करें, सो दैट अपने शेल को कंप्लीट कर सकें, मीन्स उसको स्टेबल कम कर सकें।
इसीलिए वो लूज़ करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ कार्बन की बात करें हम, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये लॉस करेगा या गेन करेगा, या करता भी है या नहीं करता है। तो अगर आपके पास कार्बन लॉस करता है, कार्बन क्या करता है, लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा, ये फॉर्म करता है C4+। ठीक है, अब जब ये C4+ कर जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास प्रोटॉन है कार्बन के पास, वो कितने रह जाएंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। प्रोटॉन 6 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसके पास, 2 रह जाएंगे, क्योंकि 4 इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिए हैं। तो इस तरह से जब आपके पास कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एटम से निकाल रहे हैं, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो जो पॉसिबल नहीं है। और आपके पास C4+ आपके पास मीन्स केटायन, हम बात करें केटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, अगर कार्बन जो है गेन करता है, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो इसको लूज़ कर दे या तो इसको गेन कर ले, 4 गेन कर ले तभी आपके पास 8 की ओर पहुंच सकता है। तो जब गेन करेगा तो 4 और कार्बन 4- बन जाएगा। अब जब 4- से बनाएगा मीन्स एनाइन की फॉर्मेशन जब करेगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन इसके पास अगेन कितने हैं, 6 हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पहले शेल में हैं, 4 दूसरे शेल में हैं, 6 और 4 इसने गेन कर लिए, 10। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 4 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो प्रोटॉन होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो होल्ड करने का मतलब, इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सेकंड सेल में वो कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी वो जो बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी। दूसरा वो जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इस तरह से हम बात करें कि जो सेकंड कंडीशन है जब 4- करने की, कार्बन जो 4 गेन करेगा वो भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स आपके पास जो कार्बन है ना ही केटायन फॉर्म कर पाएगा और ना ही एनायन फॉर्म कर पाएगा। मीन्स जो हमने आयनिक कंपाउंड में बात की कि केटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं, तो जो कार्बन का केस है ना ही यहाँ पे केटायन बनता है या ना ही यहाँ पे आपके पास एनायन बनता है। मतलब ना ही ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और ना ही ये गेन करेगा। तो क्या करेगा फिर, ये ना ही ये गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो क्या करेगा फिर, क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा कोवलेंट बॉन्ड। अब वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको चेक करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या हम बोलें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। मीन्स जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा और आपके पास जो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब अगेन कि जो कार्बन है कितने बॉन्ड शेयर करेगा किस एलिमेंट के साथ, अब ये हमें लगेगा पता कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कार्बन के पास 4 हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 4 इसके पास हैं, 4 आपके पास ये शेयर करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये। क्लियर? इसीलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे एलिमेंट के साथ। अब क्यों करता है? क्योंकि इसके पास ओनली 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास हैं तो 4 की शेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा शेयरिंग करने से। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ हम एक कंपाउंड चेक करते हैं, CH4। एक कंपाउंड हम चेक कर रहे हैं CH4। अब कार्बन के आपके पास 2 4 है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन के पास कितनी होती है? एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसके पास 1 ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करेगा? क्योंकि जो फर्स्ट सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ही शेयर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिस भी एलिमेंट को, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ठीक, 2 तक पहुंचने के लिए, तो उसने एक ही शेयर किया। अब कार्बन के पास 4 थे, अब इसने 8 तक पहुंचना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने 4 की शेयरिंग की। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो कार्बन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिए चारों कॉर्नर के ऊपर। और हाइड्रोजन आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या बन चुका है? एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो क्रॉस आपके पास शो किया, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हम आपके पास जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है। तो यहाँ पे दोनों की बराबर शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है। जितने का पार्टिसिपेशन कार्बन ने की है उतने की पार्टिसिपेशन हाइड्रोजन ने की है। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी है कि कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, बराबर शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे बराबर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे बराबर शेयरिंग हो रही है। तो जो आपके पास बराबर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको जो है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कैसे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं अब उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं उनको चेक करते हैं हम। यहाँ 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो का मतलब सेम, एटम का मतलब एटम, ठीक है, एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल। जो अलग अलग एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे उनको हम बोलेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो सेम एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे उनको बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं कुछ। O2, तो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, अभी हमने देखा, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब
ऑक्सीजन को 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। मीन्स अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सेम पैटर्न होगा। तो एक ऑक्सीजन आपके पास ये है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। बाकी कितने बच गए इसके पास? 6 टोटल है, 2 यहाँ पे रख दिया तो 4 इसके पास बच चुके हैं, वो हम साइड कर देंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बाकी आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरा ऑक्सीजन आपके पास, अब इसमें भी क्या है आपके पास 2-6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के सामने रख दिए हैं शेयरिंग करने के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयरिंग के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट इसकी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और इसके भी आपके पास 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड बनेगा इनके दोनों के बीच में, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। क्यों बना है कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों ऑक्सीजन ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, पार्टिसिपेशन की है। दैट्स वाई दैट बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोन पेयर बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन का केस देखते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब नाइट्रोजन आपके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 5। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब सेकेंड शेल में इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इस नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? हम बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ। नाइट्रोजन, ठीक है, 5 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 को कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करेगा। तो यहाँ बात करें 1 2 और 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए हैं। 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग हो रही है। N2 है, मतलब एक और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और 2 आपके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम लोन पेयर बोलेंगे। तो यहाँ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आ चुके हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ने दिए नाइट्रोजन के, और 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एलिमेंट ने दिए नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे आपके पास क्या इनकी क्या हो गई है? इनमें बने आपके पास नाउ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? अभी हमने बता दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंसी। व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट।
कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से शेयर कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो नाइट्रोजन है उसने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है दूसरे एलिमेंट के साथ एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज नोन एज द कोवैलेंसी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द one element with the another element to form a molecule, that is covalency। तो आई थिंक आपको जो है कोवलेंसी के बारे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी आपको क्लियर हो चुका होगा और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो आपको यहाँ से भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का टॉपिक है। नेक्स्ट हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम्स, एटॉमिक मीन्स एटम, कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कि डिफरेंट एटम कंबाइन करेंगे और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं NH3। अब एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, दो अलग अलग क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मीन्स दे फॉर्म मॉलिक्यूल, दैट इज हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन अभी हमने बात की है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसके पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो 3 क्या बन जाएगी, कोवैलेंसी बन जाएगी। 3 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जो हमने बात की अभी। अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो शेयर किए हैं, और जो नहीं शेयर किए हैं दैट इज ये। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं टोटल। 3 की शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो यहाँ आपके पास किसकी जो हम मॉलिक्यूल फॉर्म करें, कोवलेंट बॉन्ड बनाएं अगर, तो नाइट्रोजन, जी। तो यहाँ आपके पास ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपके पास बन चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको लग गया पता कि कैसे आपके पास हम ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या बनती है आपके पास। तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। वाटर, ये भी आपके पास एक हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें एलिमेंट यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 6 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अब कोवैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब कोवैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कहाँ से लगा पता हमें 2। इसके पास कितने थे, 6, 8 तक पहुंचने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। तो कोवैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही शेयरिंग करेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ मैं बात करूँ आपके पास 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, दो इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया आपके पास। दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए, ठीक है। और दो लोन पे भी हम इसको बोल सकते हैं, और दैट इज दीज टू, दीज आर व्हाट, दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड, और जिसको हम हाँ कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड है आपके पास। यहाँ हम आपके पास टॉपिक कंप्लीट करते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, क्या क्यों बनते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर्मेशन कैसी होती है। तो यहाँ हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ आपके पास, होमोटॉमिक मीन्स सेम एटम के बीच में मॉलिक्यूल बनेगा, हेटेरोटॉमिक मीन्स डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूल बनेगा, कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ बात की दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज द हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कोई और भी हो सकता है, जैसे अब हम बोल दें H2SO4, HNO3, ये सारे आपके पास क्या हैं, CO2, ये सारे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जांपल लेते हैं F2Cl2, H2, तो ये आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूल जो बन रहा है, होमो मीन्स सेम एटम के बीच में मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ दो हाइड्रोजन हैं, सेम एलिमेंट हैं, दो क्लोरीन हैं, सेम एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज होमोटॉमिक। और डिफरेंट एलिमेंट के बीच में जब आपके पास बॉन्ड बनेगा दैट इज द हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। सो वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।